में कदम रखने से पहले नेल्सन मंडेला रॉबिन द्वीप की उसी कोठरी में गए जहां उन्होंने 27 साल की अपनी कैद के 22 साल गुजारे थे। फिर एक लौ जलाई और एक अफ्रीकी बच्चे के हाथ में दिया अफ्रीकी उपमहाद्वीप के भविष्य और उम्मीद का ये प्रतीक। मंडेला नहीं रहे, लेकिन उनके जीते जी ही दुनिया वालों ने उनकी विरासत को सहेजना शुरू कर दिया था। दुनिया भर में उनके मुजस्समे, उनके नाम पर सड़कें और पार्क बनाए गए। उनकी विरासत पर पेश है ये रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के युग का अंत और बहुजातीय लोकतंत्र की शुरुआत का श्रेय नेल्सन मंडेला के नेतृत्व को दिया जाता है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। वे उन गिनी चुनी शख्सियतों में से एक हैं जिनके जीते जी उनके सम्मान में मूर्तियां लगाई गईं और सड़कों को उनका नाम दिया गया। दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर कोई ऐसा नहीं मिला जो इनके नाम और काम से वाकिफ न हो। ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं, ये काफी महान व्यक्ति है, बहुत बड़े व्यक्ति है और इन्होंने असलियतों के लिए काफी काम किया। हमारे लिए मायने रखते हैं कि हमें जो पिछड़े लोग हैं ना, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है जो हम नेल्सन मंडेला मार्ग के मतलब साफ हमारी पहली ही है कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है और ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणादायक है ये। उधर ब्राजील में मंडेला स्क्वायर पर बच्चे और बूढ़े शांति के कुछ पल बिताने जाते हैं। जिस शख्स के नाम पर स्क्वायर का नाम पड़ा है वो यहाँ के लोगों के जहन में मौजूद है। मैं यहाँ हर दिन वर्जिश करने आती हूँ। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का खात्मा किया, तो इस जगह का नाम उनके नाम पर रखना उन्हें एक श्रद्धांजलि जैसा ही है। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। अफ्रीका के सेनेगल में मंडेला के नाम पर एक सड़क है जिस पर यहाँ के लोगों को नाज है। सेनेगल में बहुत सी सड़कें यूरोपीय हस्तियों के नाम पर हैं, तो पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति के नाम पर क्यों न हो। नेल्सन मंडेला के जाने के बाद पूरी दुनिया शोक में भले ही डूब गई हो, लेकिन उनके नाम पर बनी सड़कें उनके दिखाए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन में भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। छोड़ो का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जापान के शाही जोड़े ने आसियान ममालिक के रहनुमाओं को अपनी अहलियाओं के हमरा आज टोक्यो में शाही महल पर मदऊ किया। टोक्यो में वजीर आजम शिंजो आबे की मेजबानी में अशाइया के बाद आज से आसियान चोटी इजलास का आगाज होगा। इस इजलास में जापान और जनूबी एशियाई ममालिक के रवाबित की 40वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी। जापानी मीडिया के मुताबिक आसियान चोटी इजलास में आबे हुकूमत हफ्ते के रोज आसियान ममालिक के लिए 2 ट्रिलियन यानी 19.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के कर्जों का ऐलान कर सकती है। आसियान चोटी इजलास से कबल फिलिपाइन के सदर बिग्निगो अकियानो सुवम ने टोक्यो में जापान के वजीर आजम शिंजो आबे से मुलाकात की। इस मौके पर फिलिपाइन के लिए कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हुए। नवंबर में आए हयान तूफान से हुई तबाहकारियों की अब बाजाबादकारी के लिए जापान फिलिपाइन को यह कर्ज दे रहा है। जापान फिलिपाइन को 287 मिलियन अमरीकी डॉलर का कर्ज दे रहा है। तूफान के दौरान जापान ने फिलिपाइन के लिए इमदाद भी रवाना की थी।
ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में सैलाब के सबब 3 अफराद की मौत हो गई है। जुमेरात की रात तेज बारिश शुरू हुई और 10 घंटों तक लगातार बारिश के बाद बुध की सुबह बारिश थमी। शहर में हर जानिब पानी ही पानी है। भारी बारिश के सबब जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ट्रेनों की आमदरफ्त थम गई है, जबकि ज्यादातर परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मकामी ट्रांसपोर्ट भी बंद पड़ा है। बारिश के सबब शहर के तकरीबन 200 स्कूल मुतासिर हुए। हुकूमत आफत समावी से निपटने के लिए राहत और बचाव के काम में मसरूफ है। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया Orchid Residency, where life comes alive. बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। गूंज उठी हसीन कश्मीर की वादी, जब शोरा इकराम ने अपनी सदा दी। ETV उर्दू और कश्मीर टूरिज्म के इश्तराक से श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम एक तारीखी और यादगार कुल हिंद मुशायरा इस सनीचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है। लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है। हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। नूरामेंट पेश कर रहे हैं रूहानी दुआएं। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो नूरामेंट है ना। ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيدي أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيدي رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وانا في رحاب. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबित तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उदऊनी अस्तजिब लकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजार बार बेशोयमदह मुश्को गुलाब हनोज नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीद ईजा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद काज़िम शरफी रूहानी दुआएं प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे बलाओं और मुसीबत के लिए अहम दुआओं के बारे में। क्या दुआएं पढ़ी जाएं मुसीबत के वक्त या बलाएं जब आए उस वक्त, क्या सबब है बलायात नाजिल होने का, क्या सबब है मुसीबत हम पर नाजिल होती है। आइए इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं हज़रतुल उलमा मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जामिया निज़ामिया से आपका ताल्लुक है। मुहतरम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि हमने अभी गुफ्तगू में बताया कि बलाओं और मुसीबत से जो है बचने के लिए हम दुआएं पढ़ते हैं। ये बलाएं जो नाजिल होती हैं सुल्तानी या आसमानी बलाएं कहा जाता है, क्या इसकी वजह, इसका सबब हम खुद होते हैं या फिर हमारे जो अफ़आल हैं या फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी क्या ऐसी चीजें नाजिल की जाती हैं लोगों पर, फिर उसके लिए हम दुआ के लिए उठ खड़े होते हैं। हम इसका सबब क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इंसान पर जो मुसीबतें और बलाएं नाजिल होती हैं, इस सिलसिले में हमें कुरान करीम में दो किस्म की बातें मिलती हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आजमाइश होती है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है सूरह अनकबूत के आगाज में, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि, क्या लोग ये समझते हैं कि वो ये कह दें कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उनको छोड़ दिया जाएगा।
ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ جب لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو ایمان والے بندوں کو صرف زبانی طور پر ایمان لائے کہنے پر ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اس کی بنیاد پر آزمائش بھی ہوگی، مصیبتیں بھی آئیں گی، بلایات نازل ہوں گی، اور ہر قسم کے ماحول میں، ہر حالت میں ایمان والے بندے کو امتحان سے گزرنا ہوگا۔ راحت اور سکون میں جس طرح وہ شکر گزاری سے کام لے رہا ہے، اسی طرح فتنے کے موقع پر، بلا کے موقع پر اور مصیبت کے موقع پر اسے صبر و تحمل سے کام کرنا ہوگا، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی جانب سے ایمان والے بندوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا شکوہ کرنے لگتا ہے۔ جس طرح پروردگار عالم راحت دے کر آزما رہا ہے کہ بندہ راحت و سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، تو شکر گزاری کر رہا ہے کہ پروردگار تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے، عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ساری عبادتوں میں، سارے احکام پر عمل آوری کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہا ہے۔ جس طرح راحت اور سکون میں، اطمینان میں اور پرسکون حالات میں زندگی اچھی طرح گزار رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، شکر بھی کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے، نمازوں کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، سارے معاملات ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ دیر کے لیے حالت بدل جاتی ہے اور راحت کے بجائے مصیبت آ جاتی ہے، اور سکون و اطمینان کے بجائے ابتلا اور آزمائش کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی بندے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جس طرح وہ نعمت میں شکر گزاری کر رہا تھا، اسی طرح مصیبت و آزمائش میں بھی شکر گزاری کرے گا، صبر و تحمل سے کام لے گا، خدا کو خدا سمجھے گا، یا پھر شکوا کرنے لگ جائے گا کہ کیا ہم ہی ملے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر مصیبت نازل کر دیا، اس طرح کی گفتگو ہوگی، یا پھر کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی اسباب ہیں۔ جی انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ ہم شبانہ بول رہے ہیں کولکاتہ سے۔ جی شبانہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب ایک دعا بتائے تھے یا لطیف یا حلیم رشتے کے لیے، جی۔ اور کہے تھے کہ زیادہ کی تعداد میں پڑھنے کے لیے، جی۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا تو کافی اچھا رشتہ آیا، لیکن اور بات چیت بھی ہو گئی، وہ لوگ گھر آ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی کاسٹ کی پرابلم کی وجہ سے اب وہ لوگ مکر رہے ہیں، جی۔ لیکن گھر والے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہی رشتہ واپس ہو جائے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے وہ واپس آ جائے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فیاض احمد محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فیض بھائی، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک دو تین مسائل میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں کسی کے سامنے جانا ہے تو ہمت بسر نہیں ہوتی۔ جی آواز تھوڑی کم ہے آپ میں کی، تھوڑا۔ کسی کے سامنے جانا بولے تو ہمت نہیں ہوتی۔ جی جی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم سامنے والے کے پاس گئے ہیں تو ان کے پاس کام ہو جائے ہمارا، جی۔ اور ایک گم شدہ چیز مل جائے، اس کے لیے بھی ہو جائے کہ تو اس کا مطلب شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بچوں کے رشتے کے تعلق سے بہت ہمیں پریشانی بہت چل رہی پریشان ہے جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ جی بھائی کون بات کریں؟ اپنا نام بتائیں بھائی۔ ہلو
लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर बलाएं आएं, ऐसे वक्त जब आदमी इन तमाम बातों में घिरा हुआ है, मुसीबतों में, क्या हमारे लिए कौन सी दुआएं इस मामले से बचने के लिए रहनुमाई करती हैं, कौन सी दुआएं हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बंदे मोमिन अगर ऐसी मुसीबतों में मुब्तला हो जाए, ये आपने बताया कि आजमाइशें हैं, आजमाइशों के वक्त अल्लाह ताला के हुजूर किस तरह बंदे मोमिन को रहना चाहिए? जी, ये बड़ा ही अहम सवाल आप कर रहे हैं कि आजमाइश के वक्त बंदे को क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में पहले तो ये जहन में रखना चाहिए कि आजमाइश हम पर हो रही है तो ये हमारे मर्तबे की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में हम मौजूद हैं, कुर्ब हमको हासिल हो रहा है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जी कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, सारे लोगों में सबसे ज्यादा इम्तिहान और आजमाइश जिन लोगों को होता है वो अंबिया इकराम का तबका है। जी, अंबिया इकराम सारी मखलूक में सबसे ऊंचे मर्तबे के हजरात हैं, उनसे ऊपर कोई और मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा। मनसब नबुव्वत, मनसब रिसालत मखलूक के लिए आखिरी ऊपरी दर्जा है, उसके ऊपर कोई दर्जा नहीं है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को सबसे ज्यादा आजमाया और अल्लाह तबारक व तआला का ये तरीका रहा है, आदत इलाहिया ये रही है कि अल्लाह ताला जिस बंदे से जितना ज्यादा मोहब्बत रखता है उसको उतना ही ज्यादा आजमाता है, उतना ही उसको इम्तिहान और इब्तिला में डालता है और उसकी सलाहियत और काबिलियत के जरिए लोगों को ये बतलाता है कि देखो मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, इसको मैं अपना मुकर्रब बनाता हूँ, इसको मैं अपना कुर्ब अता करता हूँ, तो इसकी वजह यह है कि ये आजमाइश में कामयाब उतरता है, मुसीबत में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मुझको याद रखता है, मेरी इताअत करता है, हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ मुझसे मुकम्मल तौर पर वाबस्ता रहता है। ये हमको ज़हन नशीन रखना चाहिए और यही हमारे इस सवाल का जवाब भी है कि बंदे को क्या करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखा जाए, नमरूद की आग में आपको डाला जा रहा है, फरिश्ता हवा का आकर पूछता है कि आप इशारा फरमाएं, आप हुक्म फरमाएं तो मैं नमरूद की इस खतरनाक आग को लम्हे भर में बुझा देता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस इख्तियार को नहीं लेते। आप ये नहीं फरमाते कि तुम इस काम को कर जाओ, आप हवा के फरिश्ते से मदद तलब नहीं करते, उसको हुक्म नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत को देखते हैं। खुदावंदे आलम, परवरदिगार आलम खुद जब चाहता है कि मैं आग में डाला जाऊं तो फिर मैं अल्लाह की मशीयत पर राजी हूं, मैं अल्लाह की मशीयत पर मुकम्मल तौर पर सरनिगू हूं, तस्लीम करता हूं कि अल्लाह ताला जो चाहता है मैं उस पर मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। तो इस तरह हमको चाहिए कि जो भी मुसीबत आ रही है उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, उसकी रिजा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए सब्र और शुक्र के दामन को न छोड़ें और मुकम्मल तौर पर सब्र और तहम्मुल से काम लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तरफ से जो बलाएं या मुसीबत बंदे मोमिन पर नाजिल होती हैं तो उस पर सब्र करना चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम का, औलिया इकराम का यही तरीका रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम पेश करने के लिए ताउन किया है नूरामेंट वालों ने। नूरामेंट वालों के हम बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, आइए एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तू ही खालिक, तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। नूरामेंट रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के।
لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. چھوڑو کا درد، پیٹھ درد. नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम. याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना. जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस. बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है. आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए. जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर. नूरामेट रूहानी दुआएं. रूहानी दुआएं. तू ही खालिक, तू ही राज़िक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बुरी आदतों से बचने की दुआ. रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन. ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए. रूहानी दुआ में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है. 9 सफरुल मुजफ्फर है हिंदुस्तान में. नाजरीन, आइए एक कॉलर इस वक्फे के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी भाई, कौन बात करें? मैं जाकिर वाला से. जी जाकिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? वाला साहब से पूछना है कि मैं हमारे लड़के 11 साल के घर जी उसके क्या कल कोई दिक्कत है, वो एक लड़का एक साथ हुए थे, उनके लिए कोई दिक्कत है, इसलिए कोई दुआ या कोई बताया उसके लिए. क्या होता है लड़के को? लड़के सर हमारी उम्र कमजोर है, वो मतलब एक लड़का लड़के साथ में हुए थे हमारे. ठीक, दोनों हुआ था. ठीक. तो लड़का तो एकदम अच्छे स्कूल जाता है, लड़की भी चलती फिरती है, लेकिन उतरे नहीं इतनी सामान्य चलता है, ताकत नहीं है. में जो बोलने में दिक्कत है. समझिए. डॉक्टरों को लगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, लेकिन ये जन्म से है, इसका कोई इलाज नहीं है. ठीक. बहुत शुक्रिया आपका जाकिर भाई कॉल करने का. अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा. नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके बाद देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भाई कौन बात कर रहे हैं? हम बंगाल आसाम नगर से बोल रहे हैं. मोहम्मद अली. मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, क्या पूछना चाहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में इमाम साहब लगातार 4 जुम्मा से यही एक ही मौजू पर तकरीर कर रहे हैं. अच्छा. कि अल्लाह ने कायनात की हर चीज को पैदा किया, उसकी मालिक बनाया मेरे नबी को, और हर चीज पर मेरे नबी का हुकूमत चलता है. ठीक. तो क्या ये शिर्क नहीं है? क्या वो बनी इसराइल में कहा गया अल्लाह मियाकुल्लाह शरीकुन फिल मुल्क, अल्लाह अपनी बादशाह में किसी को शरीक नहीं ठहराता. कुछ मोजेजा का उन्होंने हवाला दिया, कुछ कुरान की आयत इन्ना फताना लगा फता मुझे का हवाला दिया, कुछ मोहब्बत के हवाला देकर साबित करना चाहा कि इस कायनात का मोटामोटी एक जाति मालिक और एक अताई मालिक है. इसके बारे में तो आप तफसील से बता देंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत शुक्रिया कॉल करने का. अभी आपका हम आपके सवाल को नोट कर लिए हैं, मौजू से हटके है आपका सवाल. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वक्त रहे तो हम जो इसको शामिल करेंगे. आइए नाज़रीन, जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बलाओं और मुसीबत से बचने के लिए अहम दुआओं के सिलसिले में. सबसे पहले वो ऐसी दुआ बताएं मुसीबतों और परेशानियों में जो पढ़ी जाए. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आदमी जब मुसीबत में होता है तो सबसे पहले तो उसको ये जहन नशीन रखना चाहिए कि ये अल्लाह की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश है, और सब्र के साथ काम करना चाहिए.
اور گیلا شکوہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ اگر وہ مصیبت کے موقع پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے تو درود شریف